अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ेड एफएम डिजिटल और मेरा नाम है अतीक और प्रोग्राम का नाम है टेक टॉक। और इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ जो होते हैं अपने कुछ इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के साथ। तो उनके प्रोजेक्ट्स में बहुत कुछ ऐसा खास होता है जो हमें जानना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, और शायद ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें बताई जाती हैं जिसके बाद हम रिसर्च करते हैं और पॉसिबिलिटीज़ को देखते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ हैं क्या। तो आज हमारे स्टूडियोज़ में जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब पर अपना रहम फरमाए, खास करम फरमाए। किसी भी बिहाफ पे हमारी नज़र यानी कि बीनाई की मामलात ख़राब हो सकते हैं, कहीं ना कहीं हमें चीज़ से महरूम भी किया जा सकता है, और काफ़ी सारे लोग बाय बर्थ महरूम होते हैं और वो देखने की इस कैफियत को न महसूस कर सकते हैं और ना ही देख पाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपने मामलात में आसानियाँ फरमा रहे। और बात ये आती है कि जब हम इस तरह के कुछ लोग देखते हैं तो हमारे कहीं ना कहीं दिलों और जहन के अंदर एक बात आती है कि हम अपनी सोसाइटी को क्या दे सकते हैं। तो अगेन कहते हैं हम चल के जाते हैं कहीं पर भी अपने कदमों के साथ, और वो कदम अगर आंखों का काम करे तो क्या ही बात होगी और ज़बरदस्त बात होगी। तो आज के प्रोडक्ट का है नाम, जी हाँ, वॉकिंग शूज़, मगर वो है ब्लाइंड पर्सन के लिए। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद अहमद मुगल साहब और सैयद शहरियार शाह ज़ैब साहब, जिनका मैं बहुत मशहूर हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बड़ा अच्छा लगा जब आप नीचे प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो मैंने देखा कि भाई वाकई एक शूज़ इंसान को इस कदर गाइडलाइंस दे सकता है। तो मैं जानना चाहूँगा आपके तवस्सुल से कि बेसिकली ये वॉकिंग शूज़ जो आपने ब्लाइंड पर्सन के लिए बनाया है वो क्या है और कैसे काम करता है? बेसिकली इस जूते का मेन काम ये है, कोई भी ब्लाइंड पर्सन है उसको कुछ पता नहीं आगे क्या चीज़ आ रही है, कोई क्या हो रहा है उसके आसपास, तो उसको हम एक जूता फ्रेम कर सकते हैं कि वो उसके थ्रू चल सके, आगे कोई भी चीज़ आए उसको सेंस कर सके, बिकॉज वो तो देख नहीं सकता। सो हम एक इनोवेशन ही ला सकते हैं, क्योंकि ये काम हम स्टिक पर भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इस पर इसलिए किया क्योंकि स्टिक जब बंदा पकड़ता है तो उसको थोड़ा सा एम्बेरसिंग फील होता है, लोग उसको कहते हैं ये ब्लाइंड है। जूते में हम एज अ प्रोटोटाइप बनाया हमने, ताकि इसको आगे इनोवेट करके हम इसको और एडवांस कर सकते हैं। तो ये फ़िलहाल प्रोटोटाइप है। इसमें आप किसी भी ब्लाइंड पर्सन को दोगे तो सामने 30 सेंटीमीटर की रेंज के अंदर कोई भी ऑब्स्टिकल आया तो उसको बताएगा भाई आगे ऑब्स्टिकल है, विद द हेल्प ऑफ बजर। सही है, राइट साइड पर भी और फ्रंट साइड पर भी। इस साइड लेफ्ट साइड पर इसलिए नहीं किया क्योंकि इस साइड पर आपका दूसरा पाँव होगा तो वो एज अ ऑब्स्टिकल ये डिटेक्ट कर लेगा, सेंसर होता है ना। तो ये इसमें हमने सेकेंडली हमने कंपोनेंट्स जो है अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ किया, बैटरी है 9 वोल्ट की, और आर्डिनो नैनो के थ्रू हमने सारा पावर दी इसको। अच्छा, अगेन हमारे साथ मौजूद है सैयद शाहज़ैब शाह, तो मैं उनसे भी ये पूछूंगा कि इसकी ज़रूरत क्या महसूस हुई? जी सर, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे कि आप देखते हैं कि अब ब्लाइंड पीपल बहुत मुश्किल से चल पाते हैं, वो पहले स्टिक के ज़रिए वो डिटेक्ट करते हैं तो उनको बहुत काफ़ी मुश्किल होती है। ये हमने अपने माशरे में कई बार देखा और उसको सोचा कि इसको कैसे हल किया जाए। तो हमने जब सर हमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया गया तो हमने कहा ये रियल टाइम एग्जांपल के तौर पे हम क्यों ना कोई ऐसी चीज़ बनाएं जो हमारे माशरे के लिए भी अच्छा हो, मुल्क के लिए भी अच्छा हो। तो इस हिसाब से हमने सोचा कि ऐसे क्या चीज़ बनाई जाए। फिर ये सोच सामने आई कि क्यों ना ब्लाइंड पीपल के लिए जो इनको इतनी मुश्किलात का सामना है, स्टिक के ज़रिए वो चलते हैं, क्यों ना ऐसा शूज़ तैयार किया जाए जिनके ज़रिए वो बिल्कुल आसानी के साथ चल सके, और वो शूज़ ही उनको बताए कि आगे अगर कोई चीज़ आती है, कोई सामने कोई ऑब्स्टेकल आता है या कोई ऐसी चीज़ आती है तो वो उनको डिटेक्ट करके बताए कि आपको यहाँ नहीं चलना है, यहाँ मूव कर जाना है। वेरी तो ये नाइस, बहुत अच्छा, बहुत खूब। अच्छा, अगेन आपका इस प्रोजेक्ट में ऑब्वियसली बहुत टाइम तो लगा होगा बनाने में, तो अगेन मैं ये पूछना चाहूँगा कि रिसर्च भी की होगी, उसका सारी चीज़ें अकोमोडेट करना, क्या क्या इसमें लगा हुआ है, किस कदर लगा हुआ है, उसको असेंबल कैसे करना है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपके सुपरवाइज़र कौन है, किस तरह की फैसिलिटेशन थी उनकी आपके लिए, किस तरह उन्होंने आपको इसमें गाइडलाइंस दी, और अगेन कितना टाइम लग गया है आपको इसको बनाने में? सर ऑब्वियसली इसको 3 वीक्स हो गए हैं इसको बनाने में, और ये सर गुलाम मुर्तज़ा हमारे उनकी गाइडलाइन की से हमने इसको तैयार किया है। वो वक्तन फ़वक्तन हमें गाइड करते रहते हैं कि इसमें आप ये चीज़ इस्तेमाल करें, ये चीज़ इस्तेमाल करें। तो उस हिसाब से हमने जो है इसको इस्तेमाल कर दिया। और अहमद भाई इनकी भी काफ़ी मेहनत है, इन्होंने काफ़ी इसमें मेहनत की है उसको बनाने में। अच्छा अहमद, बहुत सारे टाइम्स जैसे हम इस फील्ड के लोग नहीं हैं, तो हमें तो पता भी नहीं है इसके अंदर सेंसर क्या लगा जी हुआ है, जी कार्ड क्या लगा हुआ है और किस तरह की टेक्नोलॉजी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि
अगेन टीचर के साथ काम करना, जी, डांट जी। डपट भी बहुत जी, खाई जी, जाती है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। किस तरह का मामला रहा? ज़ैबस की लैब्स कैसी हैं? क्या-क्या चीज़ें आपको मिल गई ईज़िली और कितनी तको-दो करनी पड़ी इस प्रोजेक्ट के ऊपर? अब इसके कंपोनेंट्स वगैरह लेने के लिए तो हमें बहुत करनी पड़ी, क्योंकि इसके कंपोनेंट्स, हम गुलशन हदीद में रहते हैं तो हमें कंपोनेंट्स लेने के लिए सिटी आना पड़ता है। गुलशन हदीद में कुछ भी इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती, तो कंपोनेंट्स के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। और सेकेंडली ज़ेबस्ट में जब हमने इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए गए तो वहाँ पर लैब्स तो टोटली अच्छी थी, और टीचर्स भी बहुत हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे थे, और उन्होंने हमें, जब हमें लैब में जाने की ज़रूरत पड़ी थी, उन्होंने हम फ़ौरन लैब अवेलेबल की। और जब भी हमने सर से पूछा कि आप अवेलेबल हैं, तो वो फ़ौरन हमें किसी भी हेल्प के लिए हमारी मदद उन्होंने की। सही। अच्छा, अगेन आप दोनों से मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि बचपन से इंसान के बहुत सारे ख्वाब होते हैं, तो उन ख्वाबों को ऑब्वियसली तकमील तक लेके जाना होता है। तो बचपन में आपको क्या था? स्कूलिंग लाइफ में क्या बनने का ख्वाब था? फिर कॉलेज में आए तो क्या बनने का ख्याल था? अब बीएससीएस कर रहे हैं तो फ्यूचर क्या सोच रहे हैं? तीनों चीज़ें हमें बताएं वन बाय वन। जी सर, बचपन में अगर देखें तो शुरू से ही हमने अब्दुल सत्तार ईदी साहब को सुना था और देखा था, मतलब वीडियोस में। और ये जो चैरिटी वगैरह का काम करते थे उनके, तो हमारे दिल में भी एक शौक़ पैदा हुआ कि हम भी क्यों ना मतलब मुल्क के लिए, माशरे के लिए कोई ऐसा काम कर जाएं जिसके बाद मतलब हमारे लिए सदका जारिया भी हो जाए, बेशक। और आगे आने वाली कौम भी हमें किसी हिसाब में याद रखे। तो इसी हिसाब में हमने मतलब अभी तो हमने कंप्यूटर साइंस में जब एडमिशन लिया तो उसी वक्त भी हमारे जहन में ये था कि आगे कोई ऐसी मतलब टेक्नोलॉजी है, ऐसे कुछ ईजाद कर जाएं जो हमारे मुल्क के लिए फ़ायदा दे। तो अभी तो हमारा सेकेंड सेमेस्टर है, लेकिन अभी भी हमने ये कोशिश की है कि कुछ ऐसा कर जाएं, तो अल्लाह पाक का करम है कि कुछ थोड़ा बहुत कोशिश की है तो उसका हल है। सही। आपका क्या कहना है? और मुझे तो स्कूलिंग लाइफ में मुझे क्रिकेटर बनने का शौक़ था, तो बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर एंड टाइम ना दे पाना सही तरह, मैं क्रिकेट वाला करियर मैनेज नहीं कर पाया। और फिर उसका जब मैं आया कॉलेज में, तो कॉलेज में तो इतना कोई ख़ास मेरा पाथ नहीं था जो चल रहा था। मैं सीएस जनरल साइंस में मैंने एडमिशन ले लिया था, तो एट दैट टाइम कि फिर जब कॉलेज जैसे ख़त्म हुआ तो मैंने ब्रेक लिया 1-1.5 साल का, कि प्रॉपर फील्ड चूज़ करने के लिए मैंने किस फील्ड में जाना है। तो मेरे भाई ने सजेस्ट किया कि सीएस या डिजिटल मार्केटिंग में एक में तुम रिसर्च करो, तुम्हारा जिधर दिल चाहे। तो मैंने सोचा फिर अपनी सीएस की फील्ड को किसी कोर्स के थ्रू एक्सप्लोर करने की। तो मैंने एप्टेक लर्निंग सेंटर गया, वहाँ पर मैंने साल लगाया, और उसके साथ ही साथ मैं डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड को एक्सप्लोर करने के लिए घर में रोज़ उसको एक्सप्लोर करते हुए उसको सीखना थोड़ा इस तरह करके, ताकि मैं दोनों फील्ड को एक्सप्लोर कर सकूं कि मैंने किस राह पर जाना है। तो फिर जब मैंने साल ख़त्म हुआ तो उसके बाद मुझे इंटरेस्ट जो है सीएस पर ज़्यादा हो रहा था, लेकिन मुझे डिजिटल मार्केटिंग में भी हुआ, तो मैंने उसको सोचा कि उसको एज अ पार्ट टाइम रखूँगा। और सीएस एक बहुत वास्ट फील्ड है, तो उसकी तरफ जाने की बहुत मैंने सोचा कि भाई उस तरफ जाना चाहिए। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, अगेन माशाल्लाह आपने लाइफ में अंडर ग्रेजुएशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर लिया है, तो ज़ैबस घारो कैंपस कैसा लगा? वहाँ की फैकल्टी कैसी लगी? लाइब्रेरीज वगैरह कैसी हैं? आप किस कदर मुतमईन हैं? थोड़ा अगर हमें आप बताएं। ऑफ कोर्स ज़ेबस घारो जो है नई बनी है, तो उधर जो भी चीज़ है सारी बिल्कुल ब्रांड न्यू, और हर एक चीज़ अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात ये होती है हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। जो चीज़ें उधर अवेलेबल है, अगर लाइब्रेरी में जाएँ तो हर एक बुक उधर अवेलेबल है, तो ये चीज़ बहुत हेल्पिंग होती है हमारे लिए। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसकी कमी हो। तो और वो और भी मैंने और भी बढ़ रही है यूनिवर्सिटी आगे, और भी बन रही है चीज़ें, और भी वो कैंपसेस ये लोग खोल रहे हैं, और भी डिपार्टमेंट खोल रहे हैं लोग। तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पिंग है। सही है। भाईजान, आपका क्या कहना है इसमें? जी सर, बिल्कुल मैं भी यही कहना चाहूँगा, क्योंकि नई नई यूनिवर्सिटी के तामीर से मेरे ख्याल से 3 to 4 ईयर्स उसको हुए हैं, तामीर हुए। तो कुछ चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साथ सही हो जाएंगी, जो इवेंट्स वगैरह वो वक्त के साथ सही, लेकिन एज अ न्यूली बिल्ड यूनिवर्सिटी इस हिसाब से बहुत अच्छी फैकल्टी, बहुत कोऑपरेटिव है। और जिस टीचर के पास अगर हम कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल अवेलेबल होते हैं। तो इस फैकल्टी के हवाले से बहुत कोऑपरेटिव है। दैट्स वेरी ग्रेट। अल्लाह आपको सलामत रखे और हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं और आपके बहुत अच्छे ख्यालात हैं।
चाहे वो भले अख्ज़ किए गए हों ईदी साहब से, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सोच बहुत बेहतरीन है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी सोच के साथ मुआशरे में बेहतरी ज़रूर लाएँगे। लास्टली मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे सोच रहे हैं कि भाई उनको घारो कैंपस में एडमिशन लेना चाहिए, उनके लिए आपकी लास्ट वर्ड क्या होगी? आप क्या रिकमेंड करेंगे उनको? बस ये है मेरी सजेशन कि जो है आपका डिस्टेंस का ख्याल रखें, बाकी एवरीथिंग इज़ गुड देयर। सर बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आप के यूनिवर्सिटी करीब है तो आप बिल्कुल वहाँ पे आ जाएं। नहीं तो फिर ऐसा होता है कि आपको पहुँचते पहुँचते फिर वापसी आते आते, एक तो सुबह जल्दी जल्दी निकलना पड़ता है 6-7 बजे, फिर वापसी आते आते आपको शहर में आते हुए फिर वो 7-8 बज जाते हैं, फिर वो टाइम नहीं बचता कि आप किस तरह पढ़ाई को मैनेज कर पाएँ। तो ये फिर स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके करीब है तो बिल्कुल आप उधर आएँ, अगर आपसे ज़्यादा दूर है तो आप फिर कैलिफ्टन वाली यूनिवर्सिटी में बिल्कुल एडमिशन ले लें। सो व्यूअर्स, आपने बहुत सारी चीज़ें हमारे इस टेक टॉक के तवज्जुल से देखी है, विटनेस की। अगर आपको इन स्टूडेंट्स का काम बहुत अच्छा लगता है और आप समझते हैं कि फ्यूचर में इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं, तो आप अपनी सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपकी अप्रिसिएशन इज़ ऑब्वियसली इनका हौसला बढ़ाएगी। एंड थैंक यू सो मच जी आप दोनों का थैंक कि यू आप सर। लोगों ने शुक्रिया हमारे बहुत बहुत। इन्विटेशन को कबूल किया, हमारे साथ स्टूडियोज़ में रहे। तो व्यूवर्स, आज के एपिसोड में कुछ इतना ही था और अगले एपिसोड में आपकी मुलाकात मैं और स्टूडेंट से करवाऊंगा और कुछ खास प्रोजेक्ट के साथ करवाऊंगा। तब तक दे मुझे इजाज़त। स्टे ट्यून्ड, दिस इज ज़ैप एफएम।